अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम उनके डिफरेंट टाइप्स को भी डिटेल में समझने वाले हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वर्ड्स हमारी डेली कन्वर्सेशन को ज़्यादा न्यूट्रल और फ्लुएंट बना देते हैं। जैसे गिव अप, कॉल ऑफ, लुक आफ्टर, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं, लेकिन हर एक का स्ट्रक्चर और यूज़ अलग अलग होता है। तो चलें देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं और उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा एक्सप्रेशन और वर्ड होता है जो वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। इन तीन चीज़ों को मिलाकर एक नया मीनिंग बन जाता है जो सिर्फ वर्ब का मीनिंग नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो एक मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब या दोनों मिला के यूज़ होता है, और जब ये कंबाइन होते हैं तो इनका मीनिंग यूजुअली बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं तो फ्रेजल वर्ब वो होता है जिसमें एक सिंपल वर्ब के साथ एक और लफ्ज़ जैसे अप, ऑफ, इन, आफ्टर लगा दिया जाता है जो उस वर्ब का मतलब बिल्कुल बदल देता है। फ्रेजल वर्ब को याद रखने के लिए एक फार्मूला वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स वो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है, यानी ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स के बाद किसी चीज़ या शख्स पर एक्शन होता है। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जिसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है, यानी जो चीज़ एक्शन रिसीव करती है। एग्जाम्पल, वो फुटबॉल को किक करता है। यहाँ फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है। आई ओपन्ड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। यहाँ डोर ऑब्जेक्ट है, वर्ब ओपन्ड का एक्शन डोर पर हो रहा है। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, काम हो रहा होता है लेकिन उसका टारगेट कोई चीज़ नहीं होती। एग्जाम्पल, ही वोक अप अर्ली, वो जल्दी उठ गया। ये एक्शन खुद पर हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं हो रहा। वेक अप, जागना। आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। ऐसे ही कम इन, अंदर आना। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स को अपना मतलब पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जबकि इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट होते हैं। सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिसमें और पार्टिकल्स, प्रेपोजिशन या एडवर्ब के बीच ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, या फिर वर्ब्स के बाद पूरा फ्रेज भी लिख सकते हैं। ऐसे वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट को बीच में लिख सकते हैं और बाद में भी, दोनों तरह से सही होता है। एग्जाम्पल, पिक अप, पिक द बुक अप, पिक अप द बुक। दोनों तरीक़ों से सेंटेंस का मतलब किताब उठाओ है, और ये दोनों तरीके ही ठीक हैं। ऐसे ही पुट ऑन, ही पुट हिज शूज़ ऑन, ही पुट ऑन हिज शूज़, उसने अपने जूते पहने। दोनों कंडीशंस में ही सेंटेंस करेक्ट है। इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनमें और पार्टिकल्स के बीच ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रेज के बाद ही आता है। ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिसे टूट कर नहीं लिखा जा सकता,
यानी बीच में कुछ नहीं डाल सकते। टेक केयर ऑफ, शी टेक केयर ऑफ द गार्डन, वो गार्डन का ख्याल रखती है। शी टेक्स द गार्डन केयर ऑफ, ये रॉन्ग है। सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स के बीच ऑब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स हमेशा साथ लिखे जाते हैं, इनके बीच कोई वर्ड नहीं आ सकता।